चाहे 1 रूप हो, चाहे 4 रूप हो, चाहे 10। देखा भगवान जब लीला करते हैं कितने रूप धारण करते हैं। भगवान का कोई विरोध होता है? कोई विरोध नहीं होता। कितने ही रूप हो जाए भगवान, क्योंकि लड़ाई कब होती है? लड़ाई जब होती है जब मेल कोई चीज़ ना खाए, लड़ाई तब होती है। भगवान तो एक जैसे ही है, दूसरा भी एक जैसा है। आपके जैसा ही दूसरा होगा ना, लड़ाई नहीं होगी। दोनों हाँ हाँ, तो एक दोनों की प्रकृति में फर्क है ना। लड़ाई होता है दोनों की प्रकृति में तालमेल नहीं बैठता। जैसे आप बूट बूट पहनते हो, मान लो जूता पहनते हो, जूता कब लगेगा आपको? जब आपके साथ फिट नहीं बैठेगा, मतलब नाप आपके पैर का नहीं होगा। अगर नाप आपके पैर का पूरा सही है तो जूता लगेगा? नहीं लगेगा ना। हाँ, ऐसे कपड़े, मान लो आपने कोट पहन रखा है, कोट अगर आपके नाप का है तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। और कोट नाप का नहीं हुआ, ज़्यादा ढीला होगा तो ही बार बार आपका ध्यान वही जाएगा, ये ढीला है, परेशान कर रहा है। और जे ज़्यादा टाइट होगा तो थोड़ी देर ही पहन पाओगे। दूसरा व्यक्ति से विरोध तब होता है जब उसके विचार, उसके भाव, उसकी रहनी सहनी हमारे साथ तालमेल नहीं खा रही। जरा तालमेल ना खावा, बटा चुंडा में चुंड, वह एक दूसरे के ऊपर जूता शुरू होता है। और जब तालमेल जब बैठ जाए, अगले के साथ भी मिल जाए भाव विचार, तो बस पर बात, फिर लड़ाई होती नहीं है, फिर तो सब सेट बैठ जाता है, सही हो जाता है सब। जहाँ जहाँ ये ऐसा होता है। और परमात्मा ने प्रकृति ऐसी बनाई है, क्योंकि एक जैसी क्या चीज होती है? प्रकृति तो एक जैसी हो नहीं सकती। प्रकृति में भिन्नता है। प्रकृति की बनी हुई चीजों में भिन्नता है, खुद प्रकृति में भिन्नता नहीं है। प्रकृति तो एक ही है, 5 तत्वों से बनी, लेकिन जो चीज उनसे बनी, जैसे मिट्टी है, मिट्टी एक ही है, मिट्टी तो एक ही है, लेकिन मिट्टी के बने हुए जो बर्तन है वो अलग अलग है ना। मिट्टी से कितनी चीजें बनती हैं? जैसे आपने कहा गमला है, तो एक ही चीज के एक नहीं, मिट्टी एक ही बात, वो चलो ठीक है, कलर उसमें अलग हो गए, कुछ नहीं होगी, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी है ना। मिट्टी तो मिट्टी है। जो बर्तन बनेगा, जो मान लो आप कहोगे चिकनी मिट्टी से बनते हैं, रेतली मिट्टी से बर्तन नहीं बनेंगे, इतनी बात मानोगे ना। तो जितने बर्तन बनेंगे वो सारे फिर चिकनी से तो बनेंगे, रेतली से तो नहीं बने हुए। पर वो जितने बर्तन बने हुए वो सब में फर्क होगा, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई चाय पीने वाला है। आजकल तो तवा, कुकर, मिट्टी से क्या क्या बन रहा है, गमले बन रहे हैं डिजाइन डिजाइन के, लेकिन वो डिजाइन सारे उनके बनी हुई चीज़ों में है, मिट्टी में तो नहीं है ना। मिट्टी तो एक ही है, बनाने वाला भी एक ही हो सकता है। चलो यहाँ तो वो संसार में तो बनाने वाले बहुत हैं, कोई एक एक भी तो हो सकता है ना, एक ही हो, बनाने वाला एक ही हो, भगवान एक ही हो, तो भगवान तो एक ही है ना, प्रकृति एक है। परमात्मा की जो सत्ता है उसमें भेद नहीं है, भगवान की सत्ता में तो एक ही है। यानी जो प्रकाश है वो एक ही है, जो ऊर्जा है वो एक ही है। जैसे बिजली है, बिजली एक ही है ना, पर बिजली से चीज़ें चलने वाली कितनी है? हीटर में लगा दो गर्म हो जाए, बिजली तो एक ही है। और फ्रिज में लगा दो ठंडा हो जाए। बिजली ना तो ठंडी हो रही ना गर्म हो रही। ठंडी गर्म क्या हो रही है? जो बनी हुई बाहर की प्रकृति से चीज। इसी प्रकार बाहर से जो हमारे शरीर यंत्र बना दिया, अब शेर है, शेर का यंत्र बना दिया। अब शेर का स्वभाव क्या? खूंखार है क्या, और उसका खाना क्या है? मांस, जीवों को खाएगा वो। अब शेर का शरीर में जानते हैं जो उसके अंदर आत्मा है, आत्मा तो एक ही है, आत्मा में तो फर्क नहीं है। पर वो शेर के शरीर में जाते ही शेर का वाला काम शुरू कर दे और गऊ के शरीर में जाए। अब गऊ तो खाती नहीं है जीवों को, जीव तो घास फूस ही खाएगी ना, और मारेगी भी नहीं बिना मतलब से। ठीक है, इसी प्रकार आदमी बनाए तो भगवान के हैं ये सब, पर इनकी जो फर्क है इनके स्वभावों में। किसी का स्वभाव खूंखार है, किसी का गुस्से वाला है, किसी का प्यार वाला है, किसी का लड़ने वाला है, किसी का शांत रहने का है। कोई किसी चीज़ को पसंद करता है, कोई किसी चीज़ का। फिर इनसे होता है विरोध, इनसे क्या होता है? विरोध होता है। विरोध मिटाने के लिए किस चीज़ से मिटेगा? विरोध मिटेगा प्रकाश से। जो अंधेरे की जितनी बीमारियां होती है वो किससे जाती हैं? प्रकाश से। प्रकाश क्या है? समझ।
प्रकाश क्या बोलते हैं? समझ को, बुद्धि को, विवेक को। विवेक जिसको कहते हैं, समझ जिसको कहते हैं। समझ लें सबको, एक दूसरे को। हम देख लो, नीम में और गन्ने में कभी विरोध करते हैं हम? नीम खड़ा है, नीम का कोई विरोध तो नहीं करते। गन्ना मीठा होता है और नीम कड़वा होता है, तो गन्ने को देख के ये तो नहीं कहते कि नहीं नीम को तो काट के फेंक दो, नीम तो दिखना ही नहीं चाहिए, गन्ना ही दिखना चाहिए। जाम का ही पेड़ दिखना चाहिए, नीम का दिखना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आम और गन्ना तो काम आते हैं, नीम काम नहीं आता। नीम ज्यादा काम आता है, नीम कड़वा है पर काम ज्यादा आता है ना। नीम में गुण कितने हैं? हरी बीमारी में नीम काम आएगा, है। शुगर वाले के लिए नीम अमृत है, और शुगर वाले के लिए गन्ना जो है जहर है ना। हाँ, देख लो। लेकिन दोनों के स्वभाव में फर्क है ना। गन्ने का स्वाद मीठा है, नीम का स्वाद कड़वा है। इसलिए एक इंसान में सभी चीजें होती हैं। कभी कभी इंसान में क्रोध भी होता है ना। कभी कभी तो ठीक है, काम आ जाता है। अब रोज अकड़ा ही रहे 24 घंटे, बात भी अकड़ता रहे, क्या करे उसका। फिर उसको समझ ले भी ये नीम है, ये ऐसे ही रहेगा, इसको रहने दो एक पास से। फिर उसे लड़ने का क्या फायदा है? लड़ने से तो कोई फायदा नहीं। समझ जाओ, नीम है, गन्ना है, फिर गन्ना का बेरी ज्यादा हुआ है। नीम को कम खाते, दिमक नहीं लगती, कीड़े मकोड़े नहीं खाते, चलता ही कोई जीव खाता नहीं। और गन्ने को सारी चीज खाने लगते हैं। मीठे के पास में ज्यादा आते हैं, जिसका स्वाद मीठा होता है ना, मधुर होता है, बिंग आस पास लोग, बिंग मित्र ज्यादा होते हैं। मीठे स्वभाव वाले के मित्र ज्यादा होते हैं, कड़वे वाले के नहीं होते। मीठे स्वभाव वाले के आस पास लोग ज्यादा आएंगे, पास में बैठेंगे भी, लेंगे उससे जो उसके पास में होगा। कुछ लोग चालाक होते हैं, वो सोचते हैं चलो लूट पाट लो जो कुछ हो, खा पा के। मित्रता उतने दिन के, जिस दिन माल मिल रहा है, जिस दिन माल बंद हो गया, जय श्री राम, तुम तुम्हारे हम हमारे। इसलिए संसार में जीने के लिए सारी चीज की आवश्यकता है। समझ लें तो फिर विरोध नहीं है, ना समझे तो फिर विरोध होता है। प्रकृति परमात्मा ने विभिन्न रूपों से बनाई है। प्रकृति में विभिन्न रूप माने अलग अलग रूप रहेंगे। किसी का चेहरा नहीं मिलेगा, किसी के मन भाव विचार नहीं मिलेंगे, किसी के गलिया में कोई चीज नहीं मिलती। अंगूठा के निशान भी नहीं मिलते, क्या मिल जाते हैं? कोई चीज मिलती नहीं है।